आज इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर मिसोजिनिस्ट का टैग लगने वाला है, बट आई रियली डोंट केयर। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और सच कड़वा होता है। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ एक्यूजेशन ही प्रूफ बन चुका है, जहाँ पे एक जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जेंडर को विलन बनाना पड़ता है। वेलकम टू दी फेमिनिज्म्स एक्ट, सॉरी, टॉक्सिक फेमिनिज्म्स एक्ट। देखो, मैं फेमिनिज्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खिलाफ टॉक्सिक फेमिनिज्म लेके सोशल और लीगल सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ एम्पावरमेंट। फेमिनिज्म की शुरुआत एक नोबल कॉज के लिए हुई थी, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोटेक्शन, और इंडिया में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत। बट समवेयर डाउन द लाइन दैट नैरेटिव हैज बीन शिफ्टेड। का मतलब इक्वलिटी नहीं बल्कि मेल बैशिंग बन चुका है, जहाँ पे अगर आप मेल है तो आप डेफिनेटली एक ऑपरेसर है, और अगर आप फीमेल है तो आप डेफिनेटली एक विक्टिम है। ग्राउंड रियलिटी यही है, या फिर हम एक नई तरह की इनइक्वालिटी तैयार कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। इमोशंस को साइड में रखते हैं। इंडिया में सेक्शन 498A डॉरे क्लॉज के लिए बनाया गया था, औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज ये एक वेपन बन चुका है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल टेररिज्म का नाम दिया है, क्योंकि हर साल हजारों मर्दों और उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ एलिगेशंस। ना ही उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, ना ही कुछ, सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पे उनको जेल में डाल दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डाटा कहता है कि 498A केसेस कन्वेंशन रेट बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब मेजोरिटी केसेस या तो झूठे होते हैं या फिर सेटलमेंट के लिए फाइल किए जाते हैं। क्या ये जस्टिस है या फिर एक्सटॉर्शन? आजकल कोर्ट में केसेस चलने से पहले ही सोशल मीडिया पर फैसले सुना दिए जाते हैं। ट्रायल्स बाय मीडिया, याद है ना वो इंसिडेंट जहाँ लड़कों को नेशनल टेलीविजन पे विलन बना दिया गया था। बाद में पता चला कि उनकी कोई गलती थी नहीं है, बट तब तक उनकी जॉब चली गई, उनकी इज्जत गई, और मेंटल हेल्थ का। एंड द स्कैरी पार्ट इज देयर इज नो पनिशमेंट फॉर फाइलिंग अ फेक केस। आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो और सॉरी बोल के वहां से निकल जाओ। हम मेंटल हेल्थ की बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब बात मर्दों की मेंटल हेल्थ पे आती है तो उसे टैबू कहा जाता है। Statistics shows that suicide rates among married men are significantly higher than married women ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर इलीगल इश्यूज की वजह से। लेकिन कोई मेंस कमीशन नहीं है जो आपकी और मेरी बात सुने। जब एक सिस्टम मर्दों को ये फील कराता है कि उनकी लाइफ डिस्पोजेबल है, तो वो सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं, टॉक्सिक है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या हमें फेमिनिज्म के खिलाफ बातें करनी चाहिए? क्या हमें औरतों के खिलाफ बातें करनी चाहिए? नहीं, बट हमें टॉक्सिक फेमिनिज्म के खिलाफ बातें करनी चाहिए। हमें फेक फेमिनिज्म को कॉल आउट करना होगा। हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, जहाँ पे झूठे केसेस करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जस्टिस शुड डिपेंड ऑन एविडेंस, नॉट ऑन जेंडर। अगर ये बातें आपको लॉजिकल लगी तो डरिए मत, सच बोलिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये श्योर हमें निगल जाएगा। बाकी मिलता हूँ आपको मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आदित्य ओवर एंड आउट।